हाँ जी, दिख रहा है जी। कौन सा क्वेश्चन है? 18th। हाँ बारिजा, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी लिखने का तरीका क्या होता है? A4 प्लस A8। तनवीर, इसको लिखने का तरीका ये है, थर्ड टर्म लिखूंगी तो A के पैर में 3, सेकेंड लिखनी है तो A के पैर में 2, 100 लिखनी है तो A के पैर में 100। मान्या, सम किसके बराबर है? 24। अगला, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स की क्या लिखूंगी? A6 प्लस A10 किसके बराबर है जी? 44। एग्री? राइट ना? अब सोचो, लगाओ फॉर्मूला। A4 को क्या लिखेंगे? दिस शुड बी इक्वल्स टू A प्लस 3D। A8 को क्या लिखेंगे? A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A प्लस 8 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। सबको पता है कि मैं सबसे पहले यहां से 2 भी कॉमन निकालूंगी। नहीं निकालना, कैसे छोड़ू? अब लिखो इसको। और तो कुछ दिया ही नहीं मुझे। A प्लस नहीं आएगी, लेट इट बी A प्लस अपॉन एडवांस टर्म से जान दे दी ना, 9D इज इक्वल्स टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। सेकेंड इक्वेशन इज 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। क्या A के कोफिशिएंट सेम है? क्या करूं? सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, A एंड 2A कैंसिल। 14 माइनस 10 4D इज इक्वल्स टू 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। मेक सेंस? D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब D की वैल्यू यहां पुट कर दो। 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू पार इज 24। तो 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। 2A इज इक्वल्स टू माइनस 26। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 30। क्लियर? क्या पूछा है? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। पहली टर्म कितनी है? -3। अगली टर्म में क्या करेंगे? इसमें क्या ऐड करेंगे? D -13 प्लस -8, फिर -8 में फिर 5 ऐड करें माइनस। सो दीज आर द टर्म्स। क्लियर? और भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कईयों को ज्यादा लिखने का। T1 इज इक्वल्स टू A, T2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, T3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। कर दो, इट्स योर विश कैसे करना। ठीक है ना? पता कहाँ नहीं पता चला? कनिष्का, 18th इज ऑल्सो क्लियर? श्योर? 18 में कोई डाउट है? भाविक, चलो 19 सोचो। ना ना, बिल्कुल सिंपल। सोचो, पहले स्टेटमेंट देख के, पेपर में ये नहीं ना पता होगा एपी का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक है। पहले क्वेश्चन देख के ये भी तो सोचना है कि एपी है, यहाँ तो पता है एपी है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, है ना, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। दैट मीन्स जब उसने 1995 में जॉब करनी शुरू करी थी, कहीं पे भी करी थी, तब उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000 रुपए, है ना। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। हर साल उसको इंक्रीमेंट कितना बना? 200। यानी कि अगर पहले साल सैलरी उसको 5,000 मिली थी तो अगले साल कितनी मिली होगी? 5,200। उससे अगले साल 5,400 एंड सो ऑन।
कहां तक जाना है? 7000 तक। अब आपको बताना है कि ये 7000 कौन से ईयर में आता है। सबसे पहले क्या निकालना है? nth, n निकालनी है। a पता है, d पता है, an पता है। लिखो a कितना है? 5000। b कितना है? 200। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। an कितना है? 7000। अब पहले n निकालो। फॉर्मूला क्या है सोहम an का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है रिंपल? करण a की वैल्यू कितनी है? प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 200। ये पहले डिवाइड होगा 5000। अच्छे सब पे तो 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो n माइनस 1 n कितना आ गया बेटा जी? 11 है ना माने? n कितना आ गया? 11। 1995 में शुरू करा था, उसमें 11 ऐड कर दो। देखो कौन सी ईयर में जाओगे? 2006। तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी होगी? इन द ईयर 2006। ठीक है जी। 1995 में 11 ऐड कर दिया ना? हाँ जी, ओके, क्लियर? कोई डाउट? ठीक, गॉट इट? हाँ रिंपल की कह रहे हैं। चलो अब खुद से सोचो। खुद ही सोचना अब, जल्दी। ये जब बुक्स बनी थी ना, ये बहुत पुरानी बात है। आज के टाइम में तो 5 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। चिप्स ही आंदे हैं और वो सिर्फ कितने से होते? इतने से खोलती 4 पीस होते हैं इसमें, है ना? 5 टॉफी आ जाती है। अब तो टॉफी भी 1 रुपए की एक होगी सारी। मुझे तो नहीं लगता कोई 1 रुपए की 2 टॉफी आती मुझे तो नहीं लगता। अब तो 1 रुपए की एक होगी सारी। मालेडी भी 1 रुपए की एक आती है। कोई हो यार, देसी जाती है। अच्छा मैंगो वाइट आंदी, हल्ले भी आंदी है। चलो ना, मेलोडी कर बजे खुल। चलो 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 बनाओ। कहां से शुरू करोगे? पहले वीक में कितने रुपीस है आपके पास? 5। अगले वीक में कितने हो गए? 6.75। उससे नेक्स्ट वीक में बस बढ़ते जाएंगे। और कहां तक जाना है? 20.75। ए कितना हो गया? डी कितना हो गया? 1.75। एन कितना हो गया पारिजा? 20.75। लगाओ फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट करण, कर दिए सॉल्व। 20.75 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75 माइनस 15.75 n माइनस 1 इंटू 1.75 n माइनस 1 15.75 अपॉन 1.75। अब ये सॉल्व कैसे करना है? क्या 9 से जा रहे हैं? अगर किसी को नहीं आ रहा तो उनको बता देते हो बेटा 15.75 अपॉन 1.75। क्यों टप्पी करना है? पॉइंट ना पॉइंट कैंसल। 25 पे जाओ। 25 7 का, 25 6, 25 3, 7 9। ठीक है जी, क्योंकि कंफ्यूजन ये होती है कि पॉइंट्स वाला आ गया, सॉल्विंग कैसे करनी है।
तो n माइनस 1 9, तो n कितना आ गया भाभी 10। कौन से वीक में इतनी सेविंग होगी? 10th वीक। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। अब इसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग है अभी हमारा, यहां तक मुझे लग रहा है। कौन सा? ये जब ये लोग दोबारा सॉल्व करेंगे ना फिर आ जाएगा ये क्वेश्चन नहीं करा है। हाँ जी सोचो, दो एपीज हैं, दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल। लिख लो एपी 63, 65, 67 और दूसरी एपी क्या है कारीगर? 3, 10, 7। मान्या इस एपी में ए किसके इक्वल है बेटा? डी किसके बराबर है? 65 माइनस 63 8 2। ए एन कैलकुलेट कर लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिंपल ए किसके बराबर है सेकेंड एपी में? डी किसके बराबर है? ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकाल लो दोनों में, ए एन कितनी आ गई? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, राइट? तो 63 प्लस 2n माइनस 2 दैट मीन 61 प्लस 2n, है ना रिंपल? मेक सेंस? 61 प्लस 2n। ओके चल कुणाल, 3an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। मेक सेंस? अब क्वेश्चन ने क्या बोला सहजता? nth टर्म्स आर इक्वल। ये nth टर्म और ये nth टर्म क्या है? इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे ही मैं 80 की लिख दूं ना मेरी सारी लाइनें खत्म हो जाती है, वो अपने आप ही सेंसिबल हो जाता है कि 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल्स टू 5n। तो n कितना आ गया कनिष्का? 30। कौन सी टर्म इक्वल होएगी? 13th टर्म। ठीक है, दोनों की जो 13 टर्म होएगी वो इक्वल होगी। क्लियर? क्लियर? दिस इज योर 5.2 and it's all based upon one formula। कौन सा फॉर्मूला है वो? a प्लस n माइनस 1 इंटू, राइट? यहां तक कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? एनसीईआरटी ओपन करो, उसके एग्जांपल्स करो। 5.2 है डाउट? डन? कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, बाकी आ जाऊंगा। स्टार्ट कमिंग लिटिल अर्ली टू कवर। हाँ जी एग्जांपल्स। की हो गया? इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल 3, 4, 5। Example 3. Oye, Kanishka, why are you shouting so much? Find, राजा मैंने लिख दिया, find 10th term of AP 2, 7, 12 and so on. Example 4. Which term of AP 21, 18, 15 is minus 18?
Also, is any term zero? Give reason. Example 5. Determine AP whose third term is 5 and seventh term is 9. Example 6. Check whether 301 is a term of 5, 11, 17, 23 and so on. So many examples are there, है ना? How many 2-digit numbers are divisible by 3? Example 8. Find 11th term from last of AP 10, 7, 4 and so on minus 62. ठीक है जी, अभी और भी हैं, पहले मैंने इतनी डाली है, we will discuss them, then we will move. इतनी एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन डन. क्या आंसर आया? 47. आओ दिखाओ. ठीक तो है 47. बुक बंद कर दो, तभी तो मैंने लिखी है. चलो कहाँ पे है? -18. 81 है. -81. चलो हाँ जी. फर्स्ट हो गया. सेकंड करो. फर्स्ट हो गया सबका. सेकंड करो. सेकंड हो गया. चल थर्ड कर फिर. फर्स्ट सबका हो गया, मैं इरेज कर दूं. क्लोज द बुक. सेकंड हो गया. सेकंड हो गया. कौन सी टर्म आई है -81? कौन सी? एन क्या आई है? N35 आई है जिसमें जीरो है. इसकी टर्म की कोई एपी एन आ रहा है कुछ जीरो के लिए? आ रहा है पीएन. क्यों? अद्दे का मतलब क्या है? -21 plus n-1 into -3 is equals to 0. n-1 into -3 is equals to -21. चेक करो. यस 3 7 था तो n कितना आ गया? 8. तो यस जीरो है. जीरो है. वी आर गेटिंग रीजन क्या लिखेंगे भाभी? n इज अ नेचुरल नंबर. अगर n नेचुरल नंबर है इट मीन्स इट कैन बी अ टर्म. अगर ये टर्म है तो जीरो जीरो विल बी एट्थ टर्म ऑफ गिवन एपी. क्लियर? समझ नहीं आई.
लिखो पहला कर तो दिता था, सेकंड पार्ट कितना था उन्होंने अपन क्या 35th टर्म कढ़नी है 35th तो कढ़ी हुई है, -81 है और दे सेड कि जीरो केड़ी टर्म है क्वेश्चन 2 ने ना सो क्वेश्चन एग्जांपल 4 इज डन फॉर एवरीवन एग्जांपल 5 डन एपी लिख दी अगर एपी नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क जाएगा हाँ जी मान्या लिखो क्या नहीं लिखे दिखाओ स्पीड अप योरसेल्फ किसमें कौन से मेरे को बता तनवीर 5th ये देख कौन सी टर्म है और मैंने क्या बताया A3 5 के बराबर है अगली A7 9 के बराबर है A3 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5 इसको क्या लिखेंगे A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 9 लीनियर चैप्टर पढ़ा था सब्ट्रैक्ट कर देंगे -4D -4 तो D कितना आ गया बेटा 1 है ना गुरसित D1 D की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो A प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 A इज इक्वल्स टू 3 अब AP लिखो क्या आएगी 3 4 5 एंड सो yes example 5 is done for everyone 5 डन हाँ जी एग्जाम्पल 5 हाँ बोल 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 कौन सा क्वेश्चन 5 होगी सैच तो 5 होगी हारिजा 5th डन चलो सोचो अगला चेक वेदर चेक करना है तो n निकालनी है अगर n नेचुरल नंबर आएगा तो यस अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो नो 301 कोई भी टर्म है अब सोच a कितना है d कितना है 6 an कितना है 301 लगाओ फॉर्मूला an का ये दिया तो हुआ है चेक वेदर लास्ट में जिस भी टर्म को चेक करना क्या फिर कुछ लिखेंगे नहीं चेक बोला है ना अगर चेक करने के लिए टर्म ही नहीं देंगे तो मैं क्या चेक करूंगी हाँ तो ठीक है नहीं है दैट्स इट हाँ 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 इट्स नॉट द टर्म कितना आया जी 301 is equals to 5 plus n minus 1 into 6 माइनस करो 296 n minus 1 into 6 n minus 1 is equals to 296 upon 6 कट है नहीं तो इट मीन्स n is not a natural number therefore this is not the term of given AP जो छूट गया उसको छोड़ दो आगे कर लो ना क्लियर 7 करोगे 3 के डिविजिबल्स 2 नंबर के 2 डिजिट्स के सबसे पहला कौन सा होगा 3 का मल्टीपल 12 और सबसे बड़ा 99 वो चेक करो वो 3 का है 99 होता है 3 का yes. बस फिर 12 से लेके 99 तक जाना है क्या पूछा n पूछा है ना
क्या बनी AP 12, 15 एंड सो ऑन अप टू 99 है ना पारिजा। A कितना है 12, D कितना है 3, AN कितना है, लगाओ फॉर्मूला, N कैलकुलेट करो फटाफट। लिख रहा है तो नहीं, ये भी होगा। L1 ना आंसर सेम आया होगा। कितने आ गए 9, 9 मल्टीपल्स आए हैं, 9 तो बेटा आएंगे नहीं। 100 में ऑड नंबर होते हैं 50, इवन होते हैं देखो मैं वैसे तुम्हें हिसाब किताब से ये बता देती हूँ, 30 आएगा ना। देखो 10 से लेके 99 है, 90 नंबर है, 3 के मल्टीपल लेने यानी कि 1/3 आंसर आना चाहिए। 2 के मल्टीपल लेने होते तो 50% आंसर आता, 50 इवन 50 और है ना। 5 के लेने होते 90 को 5 से डिवाइड कर दो, उतना आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो 12 प्लस और n-1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 99। 12 माइनस करा कितना आया, n-1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 87, n-1 29, तो n कितना आ गया 30। 30 मल्टीपल्स आर देयर और 32 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय करण 3। ठीक है जी, चलो ये करो 8th क्वेश्चन, ये तो आना चाहिए सबको। अब अभी हमने करा था एपी को क्या करना मनिका, रिवर्स है ना मान्य। चलो ओए लास्ट क्वेश्चन में देखना कहां से एपी कौन सी टर्म निकालनी है, कहां से, फ्रंट से कि लास्ट से, तो कैसे निकालते हैं, एपी को रिवर्स कर दो, उठानी रिवर्स। चल -62 डन, क्या बात। चलो चलो बी क्विक। देखो देखो कौन सा ट्री वाला, वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ भी हो गया कि नहीं, 3 माइनस हो रहा है तो इसके पीछे वाली एपी बड़ी होगी, माइनस करके -59 आ रहा है ना, रिवर्स होगी एपी। अब इसको रिवर्स करके लिख लो, ये बनाओ खुद से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। बस एंड तक ले जाओ। सो बेटा आपका डी पहले माइनस आ रहा था लेकिन रिवर्स करने पे पॉजिटिव हो जाएगा ना, उल्टा आएगा। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
तो ये प्लस का 3 हो जाएगा ना, है किसमें, 8th में या 7th में? कहते कोई फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड पता चल रहा है क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, है ना, ऐसे पूरे गार्डनिंग में फ्लावर है। पहली रो में 23 फ्लावर प्लांट्स है, अगली में 21 है, फिर 19 है, तो ये क्या बन रही है? एपी। तो क्या लिखोगे? 23, 21, 19 एंड सो ऑन अप टू 5 तक जाना। ए कितना हो गया, बी कितना हो गया, -2, ए एन कितना हो गया 5, तो एन निकाल लो। फाइव आ गया, एन 10 आ गया जी सबका, श्योर, पक्की गल। एक एग्जांपल रहेगी, लेट्स फिनिश दैट आल्सो। सॉल्व कर दो बेटा, -62 + 100, फाइजा हो गया। बुक खोलो, एक एग्जांपल रहेगी 9th, बुक खोलो जी, 9th एग्जांपल रहेगी, फटाफट। हाँ चलो, बुक है नहीं बस, एक एग्जांपल रहेगी 9th। क्या है जी 9th एग्जांपल, बताओ। ओए देखो, कहते यू आर हैविंग 1000 रुपीज, हाउ मेनी रुपीज 1000 एट द सिंपल इंटरेस्ट 8% पर ईयर। कहते पहले तो ना आप हर एंड के चेक करो, जैसे फर्स्ट ईयर पे एंड के कितना इंटरेस्ट आया, सेकेंड ईयर के एंड पे कितना आया, थर्ड ईयर, उसके बाद चेक करो क्या वो एपी बन रही है। एपी कैसे चेक करते हैं? व्हेन द डिफरेंस इज सेम। अगर एपी बन रही है तो 30th ईयर के एंड में चेक करो कितना इंटरेस्ट आएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है ना, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर मैं ईयर 1 के एंड पे देखूंगी तो कितना था अमाउंट 1000, रेट कितना है 8, 1 ईयर अपॉन 100, तो कितना बन गया जी 80 रुपीज। अब सेकेंड ईयर के एंड पे देखो तो 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो कितना आ गया बेटा 160 रुपीज। एक और निकाल लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, कितना आ गया पारिजा 240। अब मेरे पास क्या इंटरेस्ट बने 80, 160, 240 एंड सो ऑन। क्या एपी बन रही है? क्यों? बिकॉज द डिफरेंस इज सेम। अगर एपी बन रही है, अब मुझे क्या निकालना है कुणाल? एट द एंड ऑफ 30th ईयर
तो I30 इज इक्वल्स टू क्या, अब मुझे तो क्या करना चाहिए, सिंपली A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D। A कितना है फिर भाभी, 80, 29 इंटू D कितना है 80, 80 कॉमन 1 प्लस 29, तो 80 इंटू 30, आंसर इज 2400 रुपीज। कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1000 रुपए रखे थे 30 सालों में 2400 रुपए इस पे इंटरेस्ट बन गया। गॉट इट, है ना। वैसे I30 निकाल के देखना, इंटरेस्ट 30 पे कितना आएगा, I30 P इंटू आर इंटू 30 का कितना ही आएगा, इतना ही आऊगा ना। बट क्यों नहीं कटना, क्योंकि क्वेश्चन से दैट इफ सो देन यूज द कंसेप्ट। ठीक है जी। अब कई बच्चे I30 निकाल आएंगे, अगर तुम सीधा इंटरेस्ट 30 निकाल दोगे तो बोर्ड हमें नंबर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है अगर ये एपी बन रहा है इसी को यूज करो, इफ सो अगर बन रहा है तो 30th टर्म निकालो। क्लियर, गॉट इट। टुमारो anyhow there will be test of 5.2 complete NCERT plus NCERT examples। ठीक है जी, 10 minutes test, after that we will continue to sum। नहीं 10 minutes हो जाएगा। If I need to evaluate, I can evaluate by 2 questions also। Compound। हाँ हो गया।